बच्चों आज मैं लेकर आई हूँ स्पर्श व्यंजन कितने होती हैं। ये तो हमने पहले भी बहुत बार सीखा है और देखा है, लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों बोला जाता है। एक तो बात ये हो गई कि स्वर बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये एक दूसरी बात हो गई। अब बात करते हैं कि व्यंजनों को हम स्पर्श क्यों बोलते हैं। क्योंकि स्पर्श मुख के किसी न किसी भाग को छूकर जो वर्ण आते हैं, जो ध्वनि आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और जिस स्थान को छूते हैं उस स्थान को उसका उच्चारण स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका उच्चारण स्थान बोलते हैं। उच्चारण स्थान जैसे कि क वर्ग है, क वर्ग में क, ख, ग, घ और न, ये आ रहे हैं वर्ण। अब इन सभी को जब हम बोलते हैं तो उनका एक ही उच्चारण स्थान है, वो है कंठ। कंठ क, ख, ग, घ, ng, है ना। तो आपने बोल के देखा कि क जिस तरह से यहाँ से ध्वनि आ रही वही की वही सारे पांचों वर्णों में वही ध्वनि आ रही है, क, ख, ग, घ, ng, है ना। तो अब च को जब बोलेंगे, च बोलने के लिए हमें जो ऊपर मुख के ऊपर की जो छत है उसे छूकर बोलते हैं, तो उसे हम तालु बोलते हैं। तो च, छ, ज, झ, य, तो च, छ, ज, झ, य जो है वो तालु को छूकर, तालु को स्पर्श करने से च, छ, ज, झ और य। अब तालु को स्पर्श करने से जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है और तब कंठ से आवाज लेकर उस वर्ण, उस छूकर ध्वनि बाहर निकलती है, तो च बनता है। च, छ, ज, झ और य, यानी कि ये सभी पांचों वर्ण एक ही कैटेगरी से हैं। उसको इसीलिए इसे च वर्ग में बांटा है, क्योंकि इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु। इसका है कंठ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ और इसका उच्चारण स्थान है तालु। क्योंकि तालु को जीभ छूकर और कंठ से स्वर लेकर वो बाहर ध्वनि आती है, इसलिए ये तालु इनको बोलेंगे। तालु इनका स्पर्श स्थान है और इसे हम कहेंगे तालु उच्चारण स्थान है। तालु इनका उच्चारण स्थान है क्योंकि तालु को स्पर्श करके ये वाले व्यंजन बोले जाते हैं। अब आते हैं ट वर्ग। ट जो है तालु से थोड़ा सा आगे, दांतों के पीछे और तालु से थोड़ा आगे वाले स्थान को छूकर जीभ ट, ठ, ड, ढ, ण, यानी मुख के अंदर जाते ही ऊपर वाले छत को छूकर जब कोई स्पर्श होते हैं, जब कोई जीभ जो है स्पर्श करती है ऊपर वाले स्थान को, तब वहां से ट की ध्वनि आती है। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ट वर्ग के पांचों ही वर्णों को हमने नाम दिया मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ और ण। तो इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा, और संस्कृत में इसको बोलते हैं मूर्धन्य, संस्कृत में इसको तालव्य बोलते हैं, कंठव्य बोलते हैं। तो इस तरह से उच्चारण के आधार पर इनको हमने स्पर्श नाम दिया, क्योंकि स्पर्श जिस स्थान को स्पर्श करके आवाज बाहर आ रही है, ध्वनि बाहर आ रही है, उस स्थान को हमने उसका उच्चारण स्थान मान लिया। अब ये मूर्धा यानी कि मुख के अंदर वाले भाग को छूकर ये वाले वर्ण आ रहे, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। इनको बोलने के लिए तालु स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु हो गया। इनको बोलने के लिए कंठ को स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालव्य हो गया, कंठ हो गया, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। अब देखो ट वर्ग। ट वर्ग में ट बोलने के लिए हमें दांतों के पीछे वाले भाग पर जीभ रखनी पड़ती है, यानी दांत के पीछे वाले भाग को जीभ स्पर्श करती है, तब
त निकलता है, त। और इनके सारे पांचों वर्ण भी त, थ, द, ध, न, तो वो भी त, थ, द, ध और न, इन सभी पांचों वर्णों का उच्चारण भी दांतों के पीछे वाले स्थान को छूकर आता है। तो इनकी ध्वनि जो है वो दांत से आती है, दांतों को छूकर आती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत हो गया। इसका उच्चारण स्थान हो गया दंत, है ना, त, थ, द, ध, न। अब बात करते हैं कि प वर्ग। प वर्ग, प बोलने के लिए प, दोनों लिप्स मिलते हैं आपस में, प। अब इसके मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें आने वाले पांचों वर्ण भी प, फ, ब, भ, म दोनों होठों को स्पर्श करके ही आवाज को बाहर लेकर आएंगे। तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान है प, फ, ब, भ और म, यानी इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, क्योंकि ओठों को स्पर्श करने से ये वाले वर्ण आते हैं। इन वर्णों में जब स्वर मिलता है, गले से जो स्वर आता है वो मिलकर जब ध्वनि बाहर आती है तब प वर्ग बनता है, प, फ, ब, भ, म। तो आपको ये स्पष्ट हो गया आज कि इनको स्पर्श व्यंजन ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी वर्ण जो है मुख के अंदर किसी न किसी भाग को छू कर ध्वनि को बाहर निकालते हैं। मुंह पर ध्यान दें कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है। ये हम पहले से जान चुके हैं कि ये 25 होते हैं। इन 25 व्यंजनों को हमने 5 भागों में बांटा है, यानी 5 वर्गों में बांटा है, जिसे हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के नाम से जानते हैं। और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। 5-5 वर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि हर एक वर्ग में पांचों वर्ण जो है वो एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। और जो उच्चारण स्थान इनका रखा गया है, जैसे ये कंठ है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको बोलते समय कंठ जो है वो स्पर्श होकर स्वर मिलकर बाहर आता है, यानी स्वर की ध्वनि जो है कंठ को स्पर्श होकर जब बाहर आती है, मुख से बाहर आती है, तब जो वर्ण बनता है उसे हम कंठ उच्चारण स्थान बोलते हैं, उस व्यंजन को। अब जैसे क है, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। अब ये 5 वर्ण जो आए हुए हैं, क को जब हमने बोला तो कंठ के अंदर, यानी कि जो गला है, गले की जस्ट बाहर कंठ जहाँ स्टार्ट होता है उस स्थान को छूकर क साउंड आती है। क बोलते हैं, उसमें अ मिलकर, अ स्वर मिलकर जब बाहर आता है तो वो कंठ उच्चारण स्थान इसका माना जाता है, यानी कंठ को स्पर्श कर कर जब ये ध्वनि बाहर आती है तो इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा गया है। स्पर्श, कंठ को स्पर्श कर कर बाहर आया है, इसलिए इसे स्पर्श कहा गया है। ऐसे ही च वर्ग को भी च जब बोलते हैं तो कंठ से थोड़ा सा आगे आकर मुख के ऊपर की जो छत है, तालु जिसे बोलते हैं, तो तालु को स्पर्श कर कर ये वर्ण बाहर आता है। तब इसलिए च वर्ग को हम तालु उसका उच्चारण स्थान मानते हैं, क्योंकि तालु को स्पर्श कर कर ये व्यंजन बाहर आते हैं। च, छ, ज, झ, य 5 वर्ण ही तालु को स्पर्श कर कर आते हैं, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा गया है। इसी तरह से ट वर्ग है। ट वर्ग जो है, ट तालु से थोड़ा और आगे, दांतों के पीछे और तालु से थोड़ा आगे वाले ऊपर वाली छत को छूकर जो वर्ण आते हैं बाहर, उन्हें मूर्धा बोलते हैं मुख के अंदर, यानी ट, ठ, ड, ढ, ण 5 वर्ण जो हैं वो मुख के अंदर दांतों के पीछे वाले भाग को स्पर्श कर कर
बाहर आते हैं, इनकी जो ध्वनियां हैं मूर्धा को स्पर्श करके बाहर आती हैं, इसलिए इन व्यंजनों की ध्वनि मूर्धा इसे उच्चारण स्थान कहा गया है, क्योंकि मूर्धा को स्पर्श करके ये वाली व्यंजन बाहर आते हैं। अब ऐसे ही त वर्ग है। त वर्ग जब हम बोलते हैं तो थोड़ा और आगे दांतों के पीछे वाले भाग को छूकर ये ध्वनियां बाहर आती हैं त वर्ग वाली। त, थ, द, ध, न, पांचों ही वर्ण दांतों के पीछे वाले भाग को छूकर स्पर्श करके बाहर आते हैं, इसलिए इन्हें हम दंत उच्चारण स्थान मानते हैं। इनका इसी तरह से प वर्ग आगे आते हैं। प वर्ग जो है प यानी दोनों होंठ को आपस में स्पर्श करते हैं, तब ये व्यंजन बाहर आते हैं। प, फ, ब, भ, म, पांचों ही वर्ण होठों की सहायता से, होठों को छूने के सहायता से यानी स्पर्श के सहायता से ये वाले व्यंजन बाहर आते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहा जाता है। तो आज ये स्पष्ट हो गई बात कि 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि पांचों वर्गों का स्पर्श जो स्थान है वो अलग अलग है, और स्पर्श स्थान के आधार पर ही इसे उच्चारण स्थान के वर्ग में बांटा गया है। यानी क वर्ग को कंठ में बांटा गया है, कंठ इसका उच्चारण स्थान है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यानी ये सारे जो स्थान है मुख के अंदर के, इनको छूकर, इनको स्पर्श करके ये व्यंजन मुख से बाहर ध्वनि निकालते हैं, इसलिए इन्हें वर्गों में बांटा है। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, ट वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ। ये स्पर्श वाले स्थान हैं जिनको स्पर्श करके ये व्यंजन ध्वनि लेकर मुख से बाहर आते हैं, इसीलिए इन 25 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इनको बांटा गया है 5 वर्गों में, क्योंकि हर एक वर्ग का अलग अपना विशेष उच्चारण स्थान है। तो हमें अच्छे से समझ आ गया कि ये वाले वर्णों को, ये वाले व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्यों रखते हैं। और व्यंजन वही होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर वो हैं जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। मुख गट कंठ के अंदर से जिनकी आवाज आती है बिना किसी सहायता की, यानी कि जो स्वर है वो मुख के किसी भी भाग को छू कर नहीं आते हैं, लेकिन व्यंजन मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके और स्वर की सहायता से बाहर आते हैं, इसलिए उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो आज का इतना ही। आज के वीडियो को आप ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब करें, और साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी बच्चे जो घरों में बैठे हैं, जो जिनके पास इस वीडियो तक पहुंचने का साधन नहीं है, उन तक भी मेरी आवाज पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो का, इस ज्ञान का लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।